नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी गड़बड़ी और चूक हो गई सरकार की, इसलिए इतने सारे वैकेंसी को कैंसिल करना पड़ा। और क्या फिर से जो नया नियोजन नीति बनेगा, क्या उसमें भी इस प्रकार की दिक्कतें आ जाएंगी? सभी चीज़ों पर आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। लेकिन मूल चीज को बताएंगे कि ऐसी कौन-कौन सी स्थितियां आई कि जिसमें ये तय हो गया कि अब सरकार का जो भी डिसीजन था वो गलत था। देखिए, सबसे पहली चीज आपको बता दें कि हिंदी को जब हटाया गया था उस समय आवाज उठी थी, और ये चीजें भी हुआ कि हिंदी विषय को क्यों शामिल किया गया, यानी कि हिंदी विषय को शामिल नहीं किया जाना भी बड़ी वजह बनी। और हाईकोर्ट ने शुरू में भी बोला था, मौका भी दिया था, लेकिन नहीं माना। तो पहला जो बड़ी वजह हुआ हिंदी को हटाना और उर्दू को शामिल कर लेना। इससे हाईकोर्ट के दिमाग में ये चला गया कि कहीं ना कहीं एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ऑलमोस्ट झारखंड के सभी स्कूल में हिंदी की पढ़ाई होती है। हिंदी हर डिस्ट्रिक्ट के लोग समझते हैं, चाहे किसी भाषा को बोले हिंदी वो समझ लेते हैं। तो हिंदी को हटा लेना भारी भूल किया सरकार ने, और ये बड़ी वजह बन गया कि क्यों सरकार जो है वो इस पूरे चीजों पर बैकफुट पर गई और इसमें उनके खिलाफ जजमेंट चला गया। तो पहला वजह बना हिंदी को हटाना, जो साफ तौर पर बोला गया कि हिंदी को जोड़ना चाहिए था, तो आने वाले समय में अब हिंदी को जोड़ा जाएगा। दूसरी बड़ी वजह क्या रहा? दूसरी बड़ी वजह रहा कि कुछ लोगों को ही झारखंड से पढ़ने की अनिवार्यता क्यों की गई। अगर सरकार इसको सभी लोगों पर लागू करती तो हमें लगता है कि ये दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब कुछ लोगों पर किया गया, जैसे कल आपने देखा होगा कि जजमेंट के बाद मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का जो बयान आया, तो उसमें वे लोग बोलते हुए दिखे कि बंगाल में ऐसा है, छत्तीसगढ़ में वैसा है, लेकिन ये समझिए कि वहां पर सारे लोगों के लिए है। ये इस लाइन को भूल रहे हैं कि ये सारे लोगों के लिए किया जा रहा है। तो ये दूसरी बड़ी वजह बन गई कि क्यों जो सरकार थी वो क्यों इन चीजों पर आखिर हार गई। तीसरा, अगर तीसरी बड़ी वजह की बात की जाए तो इसमें जो नियम था कि ये जो सर्टिफिकेट पॉलिसी लाई गई थी वो क्लास 3 और 4 के लिए थी, लेकिन ये लागू किया गया क्लास 2 ऑफिसर्स के लिए जेएसएससी सीजीएल में। तो आप देखिएगा तो जेएसएससी सीजीएल के बहुत सारे पद जो थे वो क्लास 2 में आते थे, जबकि साफ तौर पर था कि नियोजन नीति क्लास 3 और क्लास 4 के लिए लाया जा रहा है। ये तीन ऐसी बड़ी वजह बन गई जिसमें सरकार हार गई। हमने कई स्टूडेंट्स से इस सिलसिले में बात किया कि नियोजन नीति पर जब सरकार हार चुकी है, कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें सरकार को कटघरे में किया, तो अब आगे क्या कुछ हो सकता है, यानी कि आने वाले समय में ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में केस टिकेगा? क्या सवाल तो उठ ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस नहीं टिक पाएगा और वो आगे फिर वहां भी हार जाएगी। ये सबके बीच में नया नियोजन नीति बनाया जाता है कि 3 महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया जाए तब ये टिकेगा। लेकिन सब चीज के बीच में ये भी देखना है कि इससे नुकसान किसको हुआ। नुकसान स्टूडेंट को हुआ, आने वाले समय में फिर से होगा। इसलिए पहले देखिए, अब क्या होगा सड़कों पर, क्या कौन बोलता है, ये एक अलग मैटर है, बट अब आंदोलन इसलिए होना चाहिए कि सरकार को एक ऐसी ठोस नीति बनानी चाहिए जिसमें पहले एक वाइड सर्वे करवाइए। मतलब ऐसे आनंद फानंद में नहीं करे, इतना समय तो आपने बच्चों का खा लिया, कुछ दिन और खा लीजिए। तो आप एक सर्वे करवाइए जिसमें एक्सपर्ट्स को रखिए, मीडिया के लोगों को बुलाइए, इंटेलेक्चुअल्स को रखिए और उनसे पूछिए कि उनके दिमाग में क्या कुछ है और कैसे ये चीज हो पाएगा। तो हमें लगता है कि जब इसको रखा जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा झारखंड सरकार के लिए। तो हम आपको ये बता दें कि झारखंड में थोड़ी मुश्किल तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पर नौकरी पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। बहुत सारे लोगों ने कल हमारे साइट पर मैसेज किया कि वो
माड़ भात खा करके ज़िंदगी जी रहे हैं, भाड़ा देने में उनको दिक्कत हो रहा है, 2-2 साल से घर से दूर हैं। बहुत सारे बच्चे जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इन दिनों हमारे यहाँ से भी छुट्टी पर है कि उनको जेएसएससी लिखना है। तो सैकड़ों ऐसे बच्चे होंगे जो जेएसएससी में लगे हुए थे, छुट्टी लेकर गांव चले गए, रूम में पैक होकर पढ़ रहे। उन सारे लोगों का सपना टूटता है, तैयारी करने का क्रम टूट जाता है। फिर अब कब नया वैकेंसी निकलेगा, नए सिरे से होगा, जिनकी नियुक्ति हो गई उनकी परेशानी होगी। तो इस वजह को नई नियोजन नीति बनाने के पहले सरकार को सोचना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सोचेगी तो फिर से एक बार दिक्कत होगा। लेकिन इसी बीच में हम आपके लिए कई सुविधा लेकर के आए हैं, जिसमें जो ईस्ट जेल रोड है, डॉक्टर अमित मुखर्जी के बगल वाली बिल्डिंग को विनय आईएएस का टावर बनाया गया है। और विनय आईएएस टावर में आपको सभी सुविधा है, जिसमें लाइब्रेरी की पूरी सुविधा होगी, पुस्तक के साथ हो रहा है वो। आपको मैगजीन, न्यूज़पेपर सारी कुछ मिलेगा वहाँ पर। और वहाँ पर अलग अलग सेक्शन वाइज एक अलग विंग भी हमारा शुरू हुआ है, जो बैंकिंग एसएससी रेलवे के लिए हुआ है। और विनय आईएएस वाला अलग से क्लासेज वहाँ पर चल रहा है, सारी सुविधा के साथ है। तो आप हरिओम टावर वाला ऑफिस तो हमारे सारे लोग लगभग जानते हैं। और नई वाली जो ऑफिस है हमारी, चूँकि यहाँ स्पेस कम हो रहा था तो वहाँ बड़ा स्पेस लिया गया, तो उसमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। फिर से हम एक बार बोलेंगे, घर में तैयारी करना बेहतर माना जाता है। और आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सिर्फ आपको एक कोच की जरूरत है, एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है जो सही गाइडलाइन दे, तो आपको ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो हमारे साथ आप जुड़िएगा और दिखाते हैं आपको कि जब सरकार हार गई, हाईकोर्ट ने रमेश हांसदा के पक्ष में फैसला दिया, उसके तुरंत बाद हमारे चैनल ने कई स्टूडेंट से बात किया, उनका क्या कहना है। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नियोजन नीति का फैसला आ चुका है और आपको पूरे विश्लेषण के साथ हमारे सर ने सारी चीजें क्लियर कर दी है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इस पर स्टूडेंट की क्या प्रतिक्रिया है और स्टूडेंट इस बारे में क्या बोलते हैं। इसका सारे एग्जाम पर इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले एक एक करके जो लोग जिस एग्जाम का फॉर्म फिल किए हैं उनके बारे में उन्हीं से पूछते हैं कि अभी उनके मन में क्या संशय चल रहा है, क्या ये एग्जाम होगा, या स्टूडेंट के मन में अभी क्या है, आगे प्रिपरेशन करना चाहिए या इसको स्टॉप कर देना चाहिए। आप जेएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जी। तो अभी जैसे ये जो फैसला आया है तो इसका क्या मतलब इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए मैम, जैसे आज ये नियोजन नीति का फैसला आया, बहुत ही कठिन और अहम फैसला था, खासकर हम सभी बेरोजगार स्टूडेंट के लिए। और इसमें फैसला में ये बोला गया कि जितने भी जेएसएससी के एग्ज़ाम होने वाले थे और वैकेंसी आने वाले थे, उसमें से ऐसा नियोजन नीति बनाया गया था कि झारखंड के स्टूडेंट जो भी हैं, जितने भी हैं, उनका 10 और 12 झारखंड से होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए। तो उस आधार पर नियोजन नीति बनाई गई। लेकिन इसको जब आज हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई किया तो ये एक असंवैधानिक बता दिया गया और इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। और ये खतरा पहले भी नियोजन नीति बनने के टाइम भी मंडरा रहा था, बट सरकार ने इस पे उतना आंख नहीं खोला और स्टूडेंट भी उतना कुछ समझे, कुछ नहीं समझ पाए। बट उसी टाइम जितने स्टूडेंट समझे उसको आगे भी आना चाहिए था। उसी टाइम पे कुछ आवाज उठाना चाहिए था कि नियोजन नीति ये थोड़ा गलत हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ स्टूडेंट के द्वारा ये आवाज उठाया भी गया था, लेकिन कंटिन्यू में वैकेंसी नहीं आ रही थी। इसको लेकर जेएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी आई, स्टूडेंट शायद इसी से बहुत खुश हो गए कि चलिए कुछ तो आया, ना के बराबर तो नहीं है जी। बट वो तो सही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसा नियोजन नीति का साथ क्यों दें जो हम लोग को कोर्ट में एक दिन चैलेंजिंग वो नीति हो जाए। ऐसा हम लोग को नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम लोग का क्या होगा कि हम लोग उस खुशी में आगे बढ़ तो जाएंगे, लेकिन फिर 6-7 महीना बाद जो उस पर सुनवाई होगा, लास्ट में हम लोग फिर वहाँ रुक जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि पहले ही सुधार ले और उसको साथ लेकर चले, तो ऐसे स्टूडेंट का भविष्य भी खतरे में नहीं होगा। प्लस हम लोग एक कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते तैयारी भी कर सकते हैं। बीच में ऐसे स्टॉपेज लग जाने से हम लोग का मनोबल भी टूटता है और स्टूडेंट पे जो बेरोजगारी है वो तो है ही। हाँ, जैसा कि ये नियोजन नीति आने से अब क्या है कि जो 10-12
के कैंडिडेट जो यहाँ से पास आउट हैं, ठीक है, और जो नहीं है वो भी फिल कर सकते हैं, क्या मतलब क्या हो सकता है, और स्टूडेंट इसमें ऐड होंगे या फिर से फॉर्म फिल होगा? तो इसमें क्या है कि पोस्ट तो आपका वही रहा, लेकिन इसमें क्या हो गया, कैंडिडेट्स बढ़ गए, तो ये इस पे स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर पड़ने की संभावना है? बिल्कुल, ऐसा अगर देखा जाए तो 100% प्रेशर पड़ने की संभावना है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर ये नियोजन नीति अगर नया बनती है, इसमें ये जाहिर हो जाएगा कि 10-12 झारखंड से नहीं होना चाहिए, प्लस बाहर के लोग ऑलरेडी भर सकते हैं। जो लोग इससे वंचित रह गए वो फिर से अब इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आंकड़ा ज्यादा आएगा फॉर्म का, कंपटीशन ज्यादा बढ़ेंगे, लेवल हाई होगा। इस हिसाब से जो पहले स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो अभी रिदम में थे, उनको प्रॉब्लम होगी। प्लस जो जितने अभी जेपीएससी को लेकर जैसा है कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं है, तो कुछ वो भी कैंडिडेट्स हैं जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो भी जेएसएससी फॉर्म फिल किए होंगे। तो मतलब कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सीट जो है वो लिमिटेड है। और इसको पूरे दांव पेच के साथ घुमाया जा रहा है। जी, अब बात करते हैं पीजीटी की। जैसा कि पीजीटी का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो इस नियोजन नीति का पीजीटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारे साथ बताएंगे कैंडिडेट जिन्होंने पीजीटी का फॉर्म फिल किया है। वो हमारे साथ अपना जो अनुभव है उसको शेयर करेंगे। मैम, सरकार का मतलब नीति स्टूडेंट लोग को समझना मुश्किल है। सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, उस समय बहुत सारा वादा किया था कि हम बेरोजगार लोग को रोजगार लाएंगे, लेकिन अभी तक अपना 22 साल झारखंड राज्य बने हुए 22 साल हो गया, लेकिन झारखंड सरकार का अपना नियोजन नीति नहीं है। बताइए, इससे बुरा हाल और क्या हो सकता है? स्टूडेंट लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। अब पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, अब लड़का पढ़े कि अभी नियोजन नीति रद्द हुआ, अब लड़का पढ़ाई पे ध्यान दे कि इधर नियोजन नीति पे ध्यान दे। अभी तक जेपीएससी का, हम लोग जेपीएससी का भी कैंडिडेट रह चुके हैं, मेंस एग्जाम दिए हैं, 2 महीना हो गया, अभी तक उसका मार्कशीट नहीं आया है। तो लड़का लोग को अब लग रहा है कि पढ़ाई छोड़कर पढ़ाई छोड़कर अब कोर्ट के आगे धरना प्रदर्शन, यही स्ट्राइक लग रहा है। तो झारखंड के स्टूडेंट अब यही सोच रहे हैं कि हम जब अब पढ़ाई लिखाई से अब हाथ धो देते हैं और बस कोर्ट के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं, शायद इसी से नौकरी मिल जाए, शायद इसी से हमें कुछ आगे जीने का आसार मिल जाए। क्योंकि जो भी स्टूडेंट ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इससे रिलेटेड कोई भी पॉजिटिविटी नहीं नजर आ रही है। जैसा कि जेएसएससी सीजीएल 21 को आपको होने वाला था, लेकिन अभी ये जो नियोजन नीति आई है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट तो उस पर दिखेगा ही। उसमें कैंडिडेट्स जो थे उनको बताया कि चलिए इतना सीट के लिए ये वैकेंसी आया है और इतने कैंडिडेट्स जो है उसमें फिल कर रहे हैं। लेकिन अभी जो 10-12 नहीं पास आउट है और प्लस आउटसाइडर, अगर ये लोग भी फॉर्म फिल करेंगे या फिर से एडिटिंग आएगा या और भी कैंडिडेट्स फिर से फॉर्म फिल करेंगे, तो ये सारा चीज जो है ये वैकेंसी के ऊपर इफेक्ट लाने वाला है। आइए बात करते हैं कि अब 1932 का खतियान का क्या होगा। 1932 खतियान केवल एक चुनावी सरकार का चुनावी झांसा बसता। अगर वो सरकार चाहता कि 1932 को ही एज खतियानी अगर मान के चले, तो उसके लिए वो डायरेक्ट अपना नियोजन नीति बना सकता था, लेकिन वो नहीं बनाया। वो सबसे पहले विधानसभा गया, विधानसभा से पास करा के राजपाल से फिर वो सेंट्रल के पास भेजेगा। तो ये 1932 के पीछे, इसको पास करने के पीछे बहुत लंबा समय लग जाएगा, जिससे कि स्टूडेंट को तो नुकसान है ही, यहाँ के रहने वाला स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी होगा। जिससे कि अगर सरकार 1932 का ख्याल रखे, अगर वो चाह रही कि 1932 ही खतियान हो, तो इसके लिए वो डायरेक्ट कानून बनाए और विधानसभा से क्या है वो अपना कैबिनेट से पास करे और वो डायरेक्ट स्थानीय नीति और नियोजन नीति से उसको ऐड करके यहाँ के बेरोजगार युवक को वो रोजगार दे सकती है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद सरकार ने उसको सेंट्रल के पास भेज दिया ताकि वो लंबा दिन तक चलते रहे। अब सेंट्रल क्या है क्या नहीं, वो 9वीं अनुसूची में जुटेगा या नहीं जुटेगा, ये अब सेंट्रल की जिम्मेदारी है। ये एक तरह का चुनावी झांसा बन के रह गया 1932। ये स्टूडेंट को बहुत ही दिक्कत है। सरकार जल्द से जल्द एक नया नियोजन नीति लाए, जिससे कि यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके।
मतलब अगर एक तरह से हम लोग देखें तो एक बार हमारे मुख्यमंत्री साहब जी ने कहा था कि वैकेंसी लेकर क्या करोगे, मुर्गा पालो और अंडा बेचो। तो अब लग रहा है कि ये सारा चीज हम लोगों को वहीं ले जा रहा है। तो अब स्टूडेंट के मन में ये डर बनते जा रहा है कि क्या वैकेंसी मिलेगा या फिर वैकेंसी के साथ नियोजन नीति का खेल चालू रहेगा। तो इन सभी चीजों में सरकार और स्टूडेंट अगर कहें तो सरकार का इसमें कुछ भी नहीं जा रहा है, वो तो बस अपना फैसला सुना रही है, कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन ले रही है, लेकिन स्टूडेंट तो इसमें पिस रहे हैं ना। एज जो कि पार होता चला जा रहा है, उनके पास वापस लौट कर नहीं आ रहा है। तो क्या इन सभी चीजों में सरकार फिर से एज रिलैक्सेशन को लेकर भी केस के लिए स्टूडेंट को कोर्ट जाना पड़ेगा? तो इन सभी चीजों में एक चीज तो साफ जाहिर हो रही है कि इन सभी चीजों में अगर कोई पिस रहा है तो स्टूडेंट। लेकिन आज का जो फैसला है वो स्टूडेंट के हित में है, ये नहीं बोलेंगे कि हाँ स्टूडेंट के अहित में है, लेकिन ये फैसले का जो समय है वो सही नहीं था, ये पहले होना चाहिए था, ताकि जो स्टूडेंट जेएसएससी सीजीएल के लिए जो 21 को एग्जाम है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के माइंड पे अभी जो है निगेटिविटी का जो खतरा आ रहा है